अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेटिंग और मैच टाइप्स को देखेंगे। टारगेटिंग में हमारे पास ऑटो है, मैनुअल है। ऑटो जो है वो बेसिकली इसमें आप अपनी तरफ से अमेज़न को कुछ इनपुट नहीं देते इन टर्म ऑफ कीवर्ड्स या एसन, बल्कि अमेज़न खुद आपकी लिस्टिंग के डाटा को रीड करते हुए जो आपने ऑप्टिमाइज़ेशन की होती है, जो कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स डाली होती हैं, उसको अपनी जो उनका एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो आपकी लिस्टिंग को रीड करते हैं, उस बेस पे कस्टमर्स की जो सर्च टर्म्स होती हैं, उसके अगेंस्ट आपकी लिस्टिंग को अमेज़न शो करता है। तो अब ऑटो में भी फर्दर 4 टाइप्स की टारगेटिंग है, क्लोज़ मैच है, लूज़ मैच है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जो क्लोज़ मैच है, ये बेसिकली आपका ऐसे ही है जैसे मैनुअल का एग्ज़ैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लिस्टिंग के जो कंटेंट होता है या जो कीवर्ड्स उनकी बड़ी क्लोज़ वेरिएशंस जो हैं वो टारगेट कर रही होती हैं। बहुत ही हाइली रेलेवेंट किस्म की सर्च टर्म्स अमेज़न उनके ऊपर यहाँ पे दिखा रहा होता है। इसके अलावा लूज़ मैच है। लूज़ मैच में थोड़ा अमेज़न ब्रॉड चला जाता है, जिसमें आपको आस-पास की थोड़ी-सी मिलती-जुलती सर्च टर्म्स भी मिलती हैं। ये लिटिल एक्सपेंसिव और थोड़ा ज़्यादा ये ब्लीड करता है लूज़ मैच, बट स्टिल इट्स वर्थ टू गिव इट अ ट्राई टू गेट मैक्सिमम डाटा आउट ऑफ इट। क्योंकि स्टार्ट में या जो है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव वो डाटा कलेक्ट करना होता है, तो लूज़ मैच से भी बाज़-औक़ात आपको अच्छी सर्च टर्म्स मिलती हैं, जहाँ पे आप अच्छे कन्वर्ट हो गए होते हैं। ओके, ये जो क्लोज़ मैच और लूज़ मैच है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको कीवर्ड्स की फॉर्म में डाटा मिल रहा होता है। यहाँ पे सर्च टर्म्स आपको मिलती हैं, जिनको बाद में आप एज़ अ कीवर्ड टारगेट कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन ये जो नेक्स्ट 2 टारगेटिंग टाइप्स हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे ये आपके एसेंस यहाँ पे गैदर हो रहे होते हैं। जैसे कि क्लोज़ और लूज़ में अगर कीवर्ड्स, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में आपको एसेंस मिल रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूट में फर्दर ये बेसिकली अल्टरनेटिव टू सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब जिस सॉल्यूशन को जो सॉल्यूशन आपकी प्रोडक्ट प्रेज़ेंट कर रही होती है, उसके मिलते-जुलते सब्स्टिट्यूट जो एसेंस होते हैं, वो वहाँ पे अमेज़न वहाँ पे आपको टारगेट करवाता है। सब्स्टिट्यूट में ऐसे ही है कि जैसे अगर आप स्टील स्पैचुला बेच रहे हैं, तो आप सेट ऑफ 2 बेच रहे हैं, तो अगर कोई सेट ऑफ 5 बेच रहा है, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ सर्विंग द सेम पर्पज़, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू सेम प्रॉब्लम, राइट? तो लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसमें जो है आपकी प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। लाइक इफ यू आर सेलिंग पेंसिल, तो जो शार्पनर्स का जो ऐड होगा, शार्पनर्स का जो एसन होगा, वो एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री काउंट होगा। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री से भी आपको एसेंस मिलते हैं, जो कि फर्दर आप उनको उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उनको मैनुअल के अंदर फर्दर टारगेट कर सकते हैं। जो मैनुअल कैम्पेन्स होती हैं, यहाँ पे आप खुद अमेज़न को इनपुट देते हैं इन टर्म ऑफ कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड्स आपको जो डे 1 से भी आप टारगेट कर रहे होते हैं, जो आपको पता होता है कि ये आपके मेन कीवर्ड्स हैं और आप इन पे रैंक होना चाहते हैं, इनसे सेल लेना चाहते हैं, तो आप डे 1 से भी मैनुअल में कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम जब आपकी ऑटो से डाटा गैदर आउट हो रहा होता है, तो वहाँ से भी आप सर्च टर्म्स जो हैं वो वहाँ से गैदर करके यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग में वो हाइली जो परफॉर्मिंग सर्च टर्म्स होती है, वहाँ पे मैनुअल में आप टारगेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट के अंदर फर्दर आपकी कैटेगरी टारगेटिंग आ जाती है, एसएन टारगेटिंग आ जाती है। कैटेगरी में आप मुकम्मल कैटेगरी को ही टारगेट कर रहे होते हैं, जो रेलेवेंट कैटेगरीज़ होती हैं। इसके अलावा एसएन टारगेटिंग के अंदर आप उन कॉम्पिटिटर्स के या उन सेलर्स के एसेंस को टारगेट करते हैं, जहाँ के आपको या तो खुद पता होता है कि यहाँ पे चूँकि उनका प्राइस पॉइंट या उनका लिस्टिंग कंटेंट या उनकी जो ऑफ़र है ओवरऑल वो वीक है आपकी निस्बत और आप कम्पीट कर जाएँगे, तो उन एसेंस को या तो टारगेट कर रहे होते हैं, या फिर ये है कि जो आपने ऑटो चलाई होती है, वहाँ से आपको अच्छे कन्वर्टिंग एसेंस मिल रहे होते हैं, वो आप यहाँ पे मैनुअल के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग में उनको टारगेट कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट मैच टाइप्स हैं। इस तरह जैसे भी किसी कैंपेन को क्रिएट करने के लिए हमें टारगेटिंग जो है वो डिफाइन करनी होती है कि हमें किस टारगेटिंग के साथ जाना चाहिए। इसी तरह मैच टाइप्स भी हैं। डिफरेंट मैच टाइप्स हैं, एग्ज़ैक्ट है, फ्रेज़ है, ब्रॉड है, नेगेटिव एग्ज़ैक्ट है और नेगेटिव फ्रेज़ है। एग्ज़ैक्ट फ्रेज़ ब्रॉड को हम थोड़ा बाद में देख लेते हैं डिटेल में। पहले नेगेटिव एग्ज़ैक्ट और नेगेटिव फ्रेज़ को देख लेते हैं। ये जो नेगेटिव टारगेटिंग है, ये आपकी
ओवरऑल कॉज को डाउन करने में या आपके ब्लीडर्स को किक आउट करने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज नेगेटिव टारगेटिंग। अब ये अब हम नेगेटिव टारगेटिंग जो है वो हम अपनी कन्वर्टिंग कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स पे भी कर रहे होते हैं, और जो हाईली इररेलेवेंट सर्च टर्म्स हैं उन पे भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑटो चलाई, ऑटो में आपको ऐसे सर्च टर्म्स मिले जो कि हाईली इररेलेवेंट था और वहां पे आपको वहां से आप ब्लीड हो रहे थे। तो अब ऐसी सर्च टर्म्स को आप नेगेटिव में डालेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑटो में ही आपको ऐसी सर्च सर्च टर्म्स मिली हैं जो कि बड़ी अच्छी कन्वर्टिंग हैं और अच्छी परफॉर्मेंस, तो उनको आप मैनुअल में चलाएंगे और जब वो मैनुअल में अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगी तो वहां पे भी आप उनको ऑटो में नेगेटिव में डाल सकते हैं। तो नेगेटिव आप बेसिकली जब एक कीवर्ड को या एक सर्च टर्म्स को या एक एसएन को एक कैंपेन से दूसरी कैंपेन में माइग्रेट करते हैं तब भी आप नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं। इसके अलावा अगर वो हाईली इरेलीवेंट है, आप मुकम्मल चाहते हैं कि ये सर्च टर्म्स कहीं पे शो ही ना हो, तो आप उनको वहां पे ऑटो में भी नेगेटिव कर सकते हैं। अब ऑटो में फर्दर एग्जैक्ट है भी है, नेगेटिव में फर्दर एग्जैक्ट भी है, फ्रेज भी है। अब जो एग्जैक्ट है इसको हम डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्ट में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें आपकी बड़ी जो सर्च टर्म होती है उसकी वो सेम सर्च टर्म्स नेगेटिव में चली जाती है। मीन जब भी वो कस्टमर टाइप करेगा वो उस कीवर्ड के ऊपर, इस सर्च टर्म के ऊपर आपका एड शो नहीं होगा। इसी तरह फ्रेज है जिसमें आप एज अ फ्रेज उसको टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टील स्पैचुला बेच रहे थे और आपको क्लिक्स आ रही थी ऑटो के अंदर सेट ऑफ 5 वुडन स्पैचुला। अब एक तो आप सेट ऑफ 2 बेच रहे हैं, सेट ऑफ 5 भी नहीं बेच रहे और आप स्टील का बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो सेट ऑफ 5 वुडन स्पैचुला है इसको नेगेटिव फ्रेज में डाल देंगे। इसके किसी एग्जैक्ट के किसी फ्रेज के ऊपर आपको कोई क्लिक, कोई इंप्रेशन और कोई कास्ट ना आए। तो इस तरह आप नेगेटिव टारगेटिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा है व्हाट्स इंक्लूडेड इन डिफरेंट मैच टाइप्स, कि एक मैच टाइप के अंदर क्या क्या उसकी सर्च टर्म्स या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इंक्लूडेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि अगर उन्होंने अपना एक मेन कीवर्ड फलाम मैच टाइप में टारगेट किया है तो क्या उसकी ये कॉम्बिनेशंस टारगेट होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स से हम एक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं स्टील स्पैचुला, हम इसके ऊपर बिड कर रहे हैं। अब हम इनको देखेंगे कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट मैच टाइप्स के अंदर कहाँ कहाँ पे ये शो होता है, कहाँ कहाँ पे ये शो नहीं हो सकता। तो जैसे कि हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ मैचेस हैं, एक एग्जैक्ट है, एक फ्रेज है और एक ब्रॉड। अगर हम इनकी ऑडियंस की बात करें तो एग्जैक्ट के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, बहुत ही आप टारगेटेड चल रहे होते हैं, तो इसलिए आपका सीटीआर भी हाई होता है और आपकी बिड भी हाई होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें अपने मेन कीवर्ड की रैंकिंग की, तो वो हम रैंकिंग भी एग्जैक्ट से ही कर रहे होते हैं। इस तरह फ्रेज की अगर ऑडियंस देखें तो इसकी मीडियम लेवल की आपकी ऑडियंस होती है। अमेजोन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड चला जाता है, मतलब एग्जैक्ट वाली टारगेटिंग नहीं होती, लिटिल यहाँ पे फ्रेजेस भी टारगेट हो गए होते हैं। इसके अलावा ब्रॉड के अंदर वाइड रेंज ऑफ आपके पास ऑडियंस होती है, और चूंकि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कम होती है तो इस तरह सीटीआर भी आपका लो होता है। तो अगर हम बात करें इंक्लूजन की कि मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो एग्जैक्ट के अंदर नाम तो इसका एग्जैक्ट है, बट इट टारगेट लाइक एग्जैक्टिश। मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है कि आप स्टील स्पैचुला है तो सिर्फ स्टील स्पैचुला ही टारगेट होगा, बल्कि इसके जो है कुछ कॉम्बिनेशन और भी टारगेट होते हैं। तो सिंगुलर प्लुरल इसमें टारगेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एडवर्टाइजिंग स्टील स्पैचुला, तो स्टील स्पैचुलाज अगर हम इसमें एस लगा दें तो ये भी टारगेट होगा। इसके अलावा स्लाइटली मिसस्पेल्ड जो सर्च टर्म्स होती हैं वो भी टारगेट होती हैं। अब यहाँ पे ये चीज काबिल तवज्जो है कि स्लाइटली मिसस्पेल्ड, क्योंकि आप कीवर्ड या सर्च टर्म कितनी मिसस्पेल हो रही है ये भी मैटर करती है। अगर तो उसमें एक लेटर का 2 लेटर का मिसस्पेलिंग है, इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपकी सर्च टर्म्स का जो है वो हुलिया कस्टमर ने बिगाड़ दिया है, वो मिसस्पेल काफी ज्यादा हो गई है, तो वो टारगेट नहीं होगी। लेकिन अब तो वैसे भी जो अमेज़न का ऑटो करेक्शन है, वो खुद ही जब कस्टमर सर्च टर्म लिखता है तो वो जब गलत या मिस स्पेल लिखता है तो अमेज़न उसको ऑटो करेक्ट कर देता है।
तो फॉर एग्जांपल स्टील स्पैचुला में अगर स्टील जो है वो जो दूसरा चौड़ी वाला होता है वो लिख दे कोई, तो स्टिल अमेज़न आपको कवरेज देगा। इसके अलावा आर्टिकल जो है वो टारगेट हो रहा होता है। आर्टिकल में आपका दी आ गया, एन आ गया, ए आ गया। तो इसके लिए आपको डिफरेंट कैंपेन्स बनाने की या डिफरेंट टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टील स्पैचुला पे आप दी स्टील स्पैचुला की अलग कैंपेन बना रहे हो और एन ए स्पैचुला की एक डिफरेंट कैंपेन बना रहे हो। यू डोंट हैव टू डू इट, राइट? ओके, तो दी स्टील स्पैचुला और डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें टारगेट हो रहे होते हैं। और इसके अलावा प्रीपोज़िशन भी आपकी टारगेट हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफरेंट प्रीपोज़िशंस हैं, फार, ऑफ, वो सब यहाँ पे टारगेट हो रहे होते हैं। जैसे कि स्टील ऑफ स्पैचुला, although it's not making sense here, steel of spatula, but still customer can type it anyway. इस तरह अगर हम फ्रेज में आ जाएँ तो फ्रेज में वो सारे एट्रिब्यूट्स मौजूद होते हैं जो कि एग्जैक्ट के अंदर होते हैं। लेकिन जहाँ पे अमेज़न वहाँ पे भी आपको शो करा रहा था जहाँ पे कस्टमर कुछ फ्रेजेज़ ऐड कर रहा होता है। अब फ्रेज क्या है कि जो भी आप कीवर्ड या सर्च टर्म्स या उसको टारगेट कर रहे हैं, उनके स्टार्ट में या उस कीवर्ड के एंड के ऊपर कुछ फ्रेजेज़, रेलेवेंट फ्रेजेज़ जो है अगर कस्टमर लगा देता है और अगर आपने उस कीवर्ड को फ्रेज के अंदर टारगेट किया है तो स्टिल अमेज़न विल गिव इंप्रेशन टू दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। तो फ्रेज टर्म्स में अगर हम देख लें बाकी तो वो सारे ही एट्रिब्यूट्स या एलिजिबल सर्च टर्म्स मौजूद हैं जो कि एग्जैक्ट वाली। अगर यहाँ पे हम स्टील ऑफ सेट ऑफ टू स्टील स्पैचुला यूएसए, तो अगर हम स्टील स्पैचुला पे बिड कर रहे हैं और फ्रेज के अंदर उसको टारगेट कर रहे हैं और कस्टमर सेट ऑफ टू स्टील स्पैचुला यूएसए लिखते हैं तो स्टिल अमेज़न विल गिव इट इंप्रेशन इफ यू कंप्लीट द बिड एट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। तो अब सेट ऑफ टू हमने तो टारगेट नहीं किया, बट स्टिल एज इट इज अ फ्रेज, तो अमेज़न उसको इंप्रेशन देगा। और इस तरह यूएसए हो गया, तो हमने तो टारगेट नहीं किया, हमने तो स्टील स्पैचुला सिर्फ टारगेट किया था, उसको फ्रेज में टारगेट किया था, बट स्टिल एज इट इज अ फ्रेज सेट ऑफ टू स्टील स्पैचुला यूएसए, तो अमेज़न उसको इंप्रेशन देगा। तो ब्रॉड में अगर आ जाए तो ब्रॉड में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एग्जैक्ट और फ्रेज के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे जो फर्दर एक चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी अरेंजमेंट ऑफ द सर्च टर्म्स। जैसा कि स्पैचुला ऑफ स्टील, यहाँ पे आप बाकी आप सब एग्जांपल्स में देखेंगे कि कहीं पे भी आपकी जो टारगेटिंग टाइप है उसकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं हुई। अगर आपने स्टील स्पैचुला टारगेट किया तो स्टील स्पैचुला इसका ऑर्डर सेम रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैचुला ऑफ स्टील भी ब्रॉड के अंदर टारगेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपका जो स्टील है वो एंड पे चला गया है, स्पैचुला स्टार्ट में आ गया, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें रीअरेंजमेंट ऑफ सर्च टर्म्स, तो ब्रॉड के अंदर ये चीज़ अलाउ होती है कि आपकी सर्च टर्म्स रीअरेंज हो सकती है। अदरवाइज ये फ्रेज के अंदर और एग्जैक्ट के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप स्टील स्पैचुला पे बिड कर रहे हैं और कस्टमर स्पैचुला ऑफ स्टील लिखता है तो यू कैन विन द इम्प्रेशन और क्लिक, अगर आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम में उस बिड को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरह नॉन एलिजिबल अगर हम सर्च टर्म्स देखें तो आप जो एलिजिबल सर्च टर्म्स हैं उसके अपोजिट कर लें। जैसे कि एग्जैक्ट के अंदर स्पैचुला ऑफ स्टील नहीं टारगेट होगा क्योंकि स्पैचुला ऑफ स्टील में रीअरेंजमेंट हो रही है, जबकि एग्जैक्ट में रीअरेंजमेंट अलाउ नहीं होती। इस तरह स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, अब यहाँ पे स्टेनलेस जो है वो फ्रेज लग गया है, तो स्टील स्पैचुला तो टारगेट होगा बस स्टेनलेस स्टील स्पैचुला टारगेट नहीं होगा। इस तरह हम डबल या टू टेल को टारगेट कर रहे हैं। स्टील स्पैचुला तो सिंगल टेल अगर कोई टाइप करेगा स्टील स्पैचुला तो वो स्टील स्पैचुला के अंदर टारगेट नहीं होगा। अगर हम फ्रेज में देखें तो यहाँ पे वो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला तो कवर हो जाएगा लेकिन स्पैचुला ऑफ स्टील कवर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गई है सर्च टर्म्स की। तो रीअरेंजमेंट फ्रेज के अंदर टारगेट नहीं होती। इस तरह सिंगल टेल भी टारगेट नहीं होंगे। और अगर हम ब्रॉड में देखें तो ब्रॉड जो है ऑलमोस्ट सारी जो आपकी सर्च टर्म्स होती हैं कॉम्बिनेशन उनको टारगेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने टू टेल को टारगेट किया हुआ है तो अगर कोई सिंगल टेल टाइप करेगा लाइक स्टील एंड स्पैचुला तो Amazon won't consider it. So this was all about different types of targeting and mesh types.